10th मैथमेटिक्स सेट ए 2022 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हमने इसमें 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इस 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पिछले वाले वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में होता है। और अपना द्विघात समीकरण कैसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0, इस रूप में है। तो इस जगह से ये पता कर सकते हैं कि ए बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और बी बराबर कितना है, माइनस 3√3x यानी 3√3 है, और सी बराबर जो है क्या है, 12 है, वो भी माइनस में, कोई दिक्कत, माइनस में 12 है, ठीक है। कहता है मूल हो। मूल निकालने के लिए जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए होता है। अल्फा बीटा का मान पता नहीं है, चूँकि ये जानते हैं कि बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 3√3। अच्छा, ये माइनस क्या है फार्मूला का, और ये माइनस क्या है, बी का मान दिया हुआ है, और ए का मान क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3√3 निकल जाएगा। अब ये बताइए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इस जगह निकालें, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3√3, तो इस जगह लिख सकते हैं 3√3 और माइनस √3। 3√3 में से 1√3 घट गया, कितना बचेगा, 2√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, 3 नंबर में है, यानी सी नंबर ऑप्शन है। अगली क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट करके दिया है, 14वां पद क्या होगा। हम जानते हैं 14वां पद कह रहा है, तो यानी n बराबर दिया हुआ है 14, कोई दिक्कत। इस जगह a का मान भी पता कर लेंगे, 3 है। d का मान निकालना पड़ता है, d निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, a2 माइनस a1। a2 यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। d का मान पता चल गया। हम देखते हैं कि AP में an बराबर फार्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये बताइए a का मान कितना है, 3, n का मान कितना है, 14 में से 1 घटा लेंगे, और d का मान कितना आया, 4, कोई दिक्कत। अब पहले कोष्टक का काम होगा, कोष्टक का काम कर लेते हैं। 14 में से 1 गया, कितना बचेगा, 13, और गुने में 4 आ जाएगा। 13 चौक बाग कितना होता है, 52 होता है ना। 52 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55। तो इसका राइट आंसर जो आएगा कि क्या आएगा, 55। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी में हमेशा पदों की बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, बोले कितना भी पद उसमें क्यों ना हो। जैसे ये पद हुआ, ये पद हुआ, ये पद हुआ, ये सब पद है, इन पदों की बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होनी चाहिए, तो वह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम जांच कर लेते हैं, पहले ए नंबर जांच करते हैं। जैसे 8 है, माइनस में फिर क्या है, 6 है, ठीक है, माइनस में 6 है, माइनस में 4 है, माइनस में 2 है, डॉट डॉट इसी तरह भागता गया। ये देखिए पहले पहला पद और दूसरा पद की दूरी निकालेंगे, यानी a2 माइनस a1 होता है। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, दूसरा पद क्या है, माइनस में 6 है, और इसमें से घटाना क्या है, माइनस में 8, तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 2, कोई दिक्कत। अब ठीक है, दूसरे पद की दूरी भी घटा लेते हैं, इसमें से ये a2 हो जाएगा और ये वो a1 हो जाएगा। तो a2 माइनस फिर a1 करेंगे तो इस जगह क्या हो जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे, ठीक है, 4 में से 6 घटाएंगे, सॉरी इस जगह माइनस 6 है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 है इस जगह, देख लीजिए,
ठीक है। तो 6 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 2, यानी दोनों पद की दूरी समान है। तीसरा के भी जांच लेते हैं। तो 2 में से -4 घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस में 4, इसमें से घटाएंगे 2, अर्थात सभी पद की दूरी इसमें क्या है समान है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब दूसरा में घटा के देखिए, पद की दूरी समान नहीं होगी। 5 और 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, यानी अगर इसको हम कहेंगे AP है कि नहीं है, जैसे 5 है, 15 है, 18 है, ठीक है, यही तीनों में पता चल जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे, इसका पद की दूरी कितना है 10 है ना अंतर। 15 में से 5 घटाएंगे A2 माइनस A1, अगर फिर A2 में से यानी 18 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, इस पद की दूरी 3 हो जाएगा। इस जगह आया है 10 और इस जगह आया है 3, गलती बात है, ये गलत आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद ज्ञात करिए। इस जगह ए पता है हमको कि 16 है, डी निकालेंगे पता है A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, तो A2 क्या है 11, 11 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 5, कोई दिक्कत, माइनस में 5 बचेगा। 11 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में 5 बच गया, और इस जगह डी पता चल गया। हमको एन ज्ञात करना है, एन बराबर वाट, चूँकि ए एन बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमको ए एन भी पता नहीं है, तो ए एन इसी एक मान पता है कि 16 है, और एन का मान भी नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस में 5, तो माइनस, इसको अगर गुना कर लें हम तो क्या हो जाएगा 16 माइनस में 5n हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, -5 से 5n हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये बताइए कि माइनस में 5n और 16 5 कितना हो जाएगा 21, तो यही हमारा क्या हो जाएगा an बराबर आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो 21 माइनस क्या है एक -5n प्लस में 21, माइनस में 5n प्लस में 21, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यानी पद जो है इस प्रकार का है, तो सबसे पहले मैं इसको AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2, इसमें से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 11, 11, कोई दिक्कत। तो प्रथम पद हमको पता चल गया। इसी तरह अगर दूसरा पद निकालें तो क्या आ जाएगा, n की जगह अगर 2 रखते हैं 1 2 3 4 5 AP, इसी तरह से ना n की जगह कुछ भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। ठीक है, लगातार संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप जितना तक रख सकते हैं। अगर हम 2 रखें तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 2 गुने 2, n की जगह पहले 1 रखें फिर 2 रख रहे हैं, तो इस जगह आ जाएगा 13 माइनस 2 दूना 4, इसमें से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 9, फिर n की जगह अगर 3 रखते हैं क्या आ जाएगा 13 माइनस 2 गुने 3, तो क्या आ जाता 13 माइनस 6, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब ये देखिए AP जो हमारा बन रहा है 11 9 7 इसी तरह से बन रहा है, तो इस जगह कहता है सार्वंतर पद यानी D, तो D क्या आएगा, दो पद की दूरी को हम क्या कहते हैं सार्वंतर पद कहते हैं। तो इसमें से अगर A2 में से A1 घटाते हैं तो A2 कितना है 9, 9 में से 11 घटाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आता है -2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा -2, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 126 120 इस तरह से दिया हुआ कौन सा पद 0 है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि AP कोई भी हो, जैसे ये 2 हुआ 4 6 8 इस तरह से जाता है ना, तो ऊपर वाला पद को nवां पद कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा, जैसे 1 नंबर में ये आया, 2 नंबर में आया, 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, इसी तरह कुछ ना कुछ नंबर में आएगा। तो ये जो आता है, जैसे बोलेंगे कि कौन सा पद 8वां है, तो 4, चौथा पद हमारा क्या है 8 है। तो इसी तरह ऊपर वाली संख्या को nवां पद कहते हैं, और ये n के जगह पर यानी जो पद के स्थान पर, जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर पर जो पद आया है इसको कहा जाता है anवां पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद 0 है, यानी यहाँ पर कहीं जाके आएगा 0। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह है ना
126, 120 इस तरह जाएंगे तो एगो पद आएगा 0। तो वो कौन सा पद होगा, यानी n बराबर क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 126। डी बराबर भी निकाल लेंगे हम कि A2 माइनस A1, लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं भाई, हमको आंसर से मतलब है, बाकी प्रोसेस कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 120 में से 126 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में 6 आएगा। डी का मान भी पता चल गया। और इस जगह n बराबर पूछ रहा है कितना होगा, लेकिन an बराबर जो दिया हुआ है 0। अब आप लोग जानते हैं कि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया हुआ है 0 है ना, तो an की जगह पर क्या 0, a का मान कितना दिया हुआ है 126 और n का मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान कितना दिया हुआ माइनस में 6। मन है तो इसको गुना कर लीजिए या मन है तो इसको डायरेक्ट इधर भाग में धर लीजिए, ये भी चलेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते 126 प्लस यहाँ करेंगे तो माइनस में 6n हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। 126 प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, 126 बराबर माइनस में 6n प्लस में 6, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो किस में आएगा माइनस में। 126 माइनस 6 बराबर माइनस में 6n। इसको करेंगे 6 6 12 132 हो जाएगा, वो भी माइनस में 6n, माइनस से माइनस खत्म। और ये 6 क्या है गुना में है तो इधर किस में जाएगा भाग में, तो 132 बट्टा में 6 बराबर n। अब 6 से भाग दे लेते हैं इसमें, 6 से अगर भाग देंगे 132 में तो 6 दूना 12, यहाँ से घट का आएगा कितना 1 और 6 दूना 12 तो कट गया, यानी 22वां पद जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। तो इसका 22वां पद जो होगा इस तरह से चलिए, जिस तरह हम जाते हैं 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, इसी तरह 22 नंबर पर जाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, इस जिसका कहता है बी कोण 90 डिग्री, अर्थात बी कोण यहाँ बैठा लेते हैं 90 डिग्री है, ए बी किसी जगह बैठा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है ए बी जो है 12 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी कितना है 12, बी सी जो है 5 है, बी से सी इस जगह सी होना चाहिए, बी से सी की दूरी कितना है 5 है। कहता है ए सी है जो 13 है, 13 धर लिए, तो कहता है कि साइन सी बराबर होगा, अर्थात साइन सी का मान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है पी बट्टा एच होता है, तो साइन के लिए पी परपेंडिकुलर यानी लंब, साइन के लिए लंब कौन हो जाएगा, ऐसे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण ये, लेकिन सी के लिए पूछ रहा है, साइन सी के लिए सी की जगह देखेंगे तो लंब ये सामने वाली भुजा होगी तो 12 हो जाएगी, और कर्ण तो स्थगित रहता है एक जगह, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12/13, सी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन फिर कहता है कि कॉस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा बराबर बताए। ठीक है, क्या कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या है पी है, इसके बट्टा कुछ नहीं तो इसके बट्टा 1, अब कॉस थीटा हम जानते हैं कि बी बट्टा क्या होता है एच, तो बी का मान कितना और एच का मान 1, तो टेन थीटा कह रहा है ना, टेन थीटा, चूँकि टेन थीटा, अच्छा इसमें एक चीज़ बचा हुआ है, बी पता है एच पता है तो पी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, पाइथागोरस पर में पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, और बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पी है तो इस जगह पी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो पी बी एच हमको सब पता चल गया। अब पूछ रहा है टेन थीटा, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर जो होता है पी बट्टा बी, पी बट्टा क्या होता है बी होता है, तो पी का मान कितना है निकला है 1 माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर, और बी का मान क्या निकला है पी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। क्या हो गया यहाँ है ए नंबर ऑप्शन 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा में पी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 1 बट्टा साइन थीटा, आप जानते हैं फार्मूला 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसका राइट आंसर कोसेक थीटा। अगली क्वेश्चन कहता है सेक बी गुने कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी फार्मूला है। ठीक है, जिस तरह अगर हम सीधा सीधी कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक भी इधर गुना में है तो इधर में किस में आएगा भाग में, यानी कॉस थीटा बराबर कभी निकालेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे। या कॉस थीटा निकालते हैं
तो क्या हो जाता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो फार्मूला इसी जगह से आता है। ठीक, अगली क्वेश्चन कहता है cot थीटा बराबर 1/√3, तो sec थीटा का मान बताएं। cot थीटा जो होता है b बट्टा क्या होता है p होता है, और b का मान इस जगह दिया हुआ है 1 और p का मान क्या दिया है √3। कोई दिक्कत? तो हम ये जानेंगे कि इसमें ज्ञात क्या करना है, h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस में b²। अगर हम रूट के अंदर करें √3 को, p का मान यही ना है, करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 4, और 4 का वर्ग से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 2। अब कह रहा है क्या सेक थीटा, आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h का मान क्या निकला है 2 और b का मान क्या है 1, तो अर्थात सीधा सीधी क्या आ जाएगा आंसर इसका 2। ठीक है, अगली क्वेश्चन कहता है a बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए और प्लस कॉस ए का मान बताएं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर ले। एक मान क्या दिया हुआ है 45, तो साइन 45 लिख सकते हैं, एक जगह 45 कह रहा है 45 पुट कर देंगे, और कॉस 1 यानी कॉस 45, साइन 45 का मान जो होता है कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √2 लघुत्तम आ जाएगा, √2 यानी 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, √2 कितना बार पढ़ेंगे √2 आएगा, एक बार, एक के 1 से गुना करेंगे तो 1, इसी तरह इसके साथ भी होगा 2/√2। अच्छा, ये भी राइट आंसर, अगर ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, √2 है ना, सीधा सीधी 2 है तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, आई तो खुद दे नीचा में √2 है, √2 से √2 खत्म, बच गया केवल क्या √2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत? अगली क्वेश्चन फिर देख, अगली क्वेश्चन कहता है कि tan 21 cot 69। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरह जब भी प्रश्न मिले तो आपको आंसर आंख मूंद कर 1 मार देना है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस से देखते हैं, tan 29 है, ठीक है, सॉरी tan 21 है, tan 21 डिग्री और कितना है cot 69 डिग्री। ठीक, तो इसको अगर प्रोसेस से देखेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, ये पढ़ चुके हैं हम, तो इसमें से किसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे हम 10 को चेंज करेंगे, tan 90 में से कितना घटाएंगे फिर 21 पुर जाएगा यानी 69। ठीक है, इस जगह 69 डिग्री लिखना है, ना कि 21 डिग्री लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा cot 69 डिग्री। कोई दिक्कत? आपको पता होगा tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इस जगह होगा cot, थीटा की जगह क्या है 69, तो 69, इस जगह भी cot 69 है। ठीक है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा, इसका राइट आंसर 1। ठीक है, तो आराम से बना लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम वीडियो को इसी जगह रोकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, अगर मेहनत नहीं करिएगा तो रिजल्ट हो सकता है गड़बड़ा जाए। आप ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट बेहतर ही आएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।